राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल की वीडियो में भाई हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट पढ़ा था भाई, जिनका यूज हम आज इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सबसे मेन है भाई, हम सबसे पहले देखेंगे कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है भाई। जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है 1 - x² इंटू d2y/dx² माइनस का 2x dy/dx प्लस n/n+1 इंटू y=0। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन भाई आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, क्यों याद होनी चाहिए भाई? क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, लाइक किसी भी एंट्रेंस में, गेट में, आईआईटी जैम में, नेट में, कहीं पर भी क्या होता है, हमारे पास 4 इक्वेशन हमें गिवन होती है और ये हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ पर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। या हमारे पास क्या होगा भाई, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और पूछा जाएगा कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीजेंडर है, लैग्रेव है, बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन या हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही भी हमारे पास जैसे लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे ही भी हमारे पास बची हुई वो तीनों इक्वेशन भी होती हैं जो कि हमें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो भाई ऐसे याद कर रखी है। देखो हमारे पास क्या है, 1 - x² d2y/dx² है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 1 - x² का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, फिर ये माइनस का 2x लिख दिया, dy/dx प्लस n/n+1 इंटू y=0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि भाई हमारे पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी और चारों सेम सेम ही होती है भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो भाई आपको कैसे भी करके, किसी भी ट्रिक का यूज करके आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे n क्या भाई, 0 1 2 3 ऐसे भाई। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो हमें सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज से मिलेगा या फ्रोबनियस सीरीज से मिलेगा भाई। ठीक है, मतलब हमें जो x=0 पे हम चेक करेंगे कि हमें ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा या सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो d2y/dx² है उसका जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 - x² से डिवाइड कर देंगे। तो हमने भाई डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमारे पास px की वैल्यू ये आ गई और qx की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आ गई। अब x=0 पे हम चेक करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो भाई, देखो भाई हमारे पास हम सबसे पहले px और qx फाइंड आउट कर लेते हैं। तो px हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x डिवाइड बाई 1 - x² और qx क्या आएगा, n/n+1 डिवाइड बाई 1 - x²। तो हम क्या चेक करेंगे भाई, x=0 के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, px की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास हमें 0 मिलती है, 0 मतलब फाइनाइट हो गया। ऐसे भी हम क्या चेक कर लेते हैं, qx चेक कर लेते हैं। तो qx भी हमें क्या मिलता है, n/n+1 मिलता है, तो ये भी क्या हो गया भाई, फाइनाइट हो गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारा x=0 हो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ये इनफाइनाइट मिलते तो हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट है। अगर हमें फाइनाइट मिल गई तो हम क्या कहेंगे, x=0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किससे मिलेगा भाई, पावर सीरीज से मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो, सो पावर सीरीज सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर है समेशन ऑफ k a की x⁻k हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें किससे मिलेगा, पावर सीरीज से मिलेगा भाई। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं भाई कि रोडग्रीव फार्मूला। ठीक है, क्या देखते हैं, रोडग्रीव फार्मूला। रोडग्रीव फार्मूला क्या होता है भाई, हमें लीजेंडर पोलिनोमियल की वैल्यू देता है, लाइक p0x, p1x, p2x, इन सब की वैल्यू देता है भाई। ठीक है, तो इनका यूज हम भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करते हैं। ये भी भाई हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, p0x की क्या वैल्यू होती है, p1x की क्या वैल्यू होती है, p2x की क्या वैल्यू होती है। तो देखो भाई रोडग्रीव फार्मूला होगा हमारे पास pnx, ये लीजेंडर पोलिनोमियल के लिए भाई। ठीक है, 1/2n dn/dxn x² - 1 ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2n n dn x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n क्या भाई, 0 1 2 3 ऐसे भाई। ठीक है, जब हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पे था 1 - x², यहाँ पे क्या है, x² - 1 है, की पावर n है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप लोग कैसे इनको याद करते हो, बट ये याद होने चाहिए भाई, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे गेट, जैम और नेट JRF जो भी ये एग्जाम्स हैं, इनमें भाई यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं भाई नेट JRF और IIT जैम में आए हुए हैं, जो वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा भाई। ठीक है, ओके, हमारे पास देखो pnx क्या हो जाएगा, 1/2n n
डिवाइड बाई डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, लीजेंडर पोलिनोमियल निकाल लेंगे भाई। मतलब एन बराबर है 0 पुट करेंगे तो हमें पी नोट एक्स की वैल्यू मिलेगी, एन बराबर है 1 पुट करेंगे तो हमें पी वन एक्स की वैल्यू मिलेगी, एन बराबर 2 पुट करेंगे तो पी टू एक्स मिलेगा, एन बराबर 3 पुट करेंगे तो पी थ्री एक्स मिलेगा। ठीक है भाई, तो देखो हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं n बराबर है 0 के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, n बराबर 0 के लिए हमने पी नोट एक्स फाइंड आउट किया। पी नोट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी नोट एक्स मिल गया। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा भाई। ठीक है, ये रिमेंबर होना चाहिए, पी नोट एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर n बराबर है 1 पुट किया हमने, जब n बराबर है 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा भाई p1x मिलेगा। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ पर n था भाई वहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p1x की वैल्यू मिल जाएगी भाई। ठीक है, p1x की वैल्यू कितनी मिलती है, हमें x मिलती है भाई। ठीक है, ऐसे ही हम n बराबर है 2 पुट कर देंगे भाई। जब हम n बराबर है 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो p2x हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 का फैक्टोरियल d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, जब हम इनका डिफरेंशिएशन ओपन करेंगे, एक बार हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन ओपन करते हैं। जब हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, देखो 1/8 डी बाई डी एक्स हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन ओपन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करके हमें मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पी नोट एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1, p1x की वैल्यू कितनी थी, x, p2x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही भाई हम क्या करते हैं, n बराबर है 3 पुट कर देते हैं। जब n बराबर है 3 पुट करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है भाई, 1/2 का क्यूब, 3 का फैक्टोरियल डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो जब हम इनका डिफरेंशिएशन ओपन करते हैं, स्टार्टिंग में हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन ओपन करेंगे तो यहाँ से देखो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसको बाहर वाले को ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, 1/48, फिर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलेगा, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x। इसको आप ओपन कर लो भाई एक बार। जब आप इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। ठीक है, फिर इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x/4 एक्स की पावर 4, एक्स का करोगे 1 और माइनस का 2x क्यूब का करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसका भाई एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो जब हम इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म मिलती है भाई। ये मिलता है हमें 1/8 20x क्यूब माइनस का 12x। इसको सोल्व करने के बाद हमें जो फाइनल वैल्यू मिलती है p3x की, वो मिलती है हाफ ऑफ 5x क्यूब माइनस का 3x। ठीक है भाई, मतलब हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पे पी नोट एक्स की वैल्यू 1 होती है, p1x की वैल्यू x होती है, p2x की वैल्यू हमारे पास हाफ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 होती है और p3x की वैल्यू हमारे पास होती है हाफ ऑफ 5x क्यूब माइनस का 3x होती है। ऐसे ही सोन चलते जाएंगे भाई, हमें सिर्फ ये 4 वैल्यू ही याद रखनी है भाई। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन 4 वैल्यू के अंदर बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो हम देखो भाई इन चारों वैल्यू का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं भाई। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये और इस ग्राफ की हेल्प से भाई हम कुछ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे लीजेंडर पोलिनोमियल की। तो सबसे पहले हम भाई ये ग्राफ बनाते हैं। देखो पी नोट एक्स की वैल्यू हमें 1 मिली थी भाई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इसमें पी एन एक्स है और एक्स एक्सिस में हमारे पास एक्स है भाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई हमने जो पी नोट एक्स है हमारे पास जो लिमिट है वो 1 से -1 तक है। क्या है, 1 से -1 तक है। यहाँ पे देखो -1 से +1 तक है भाई। ठीक है, तो एक बार हम ये देखते हैं भाई कि हमें +1 और -1 तक क्यों लिया है। मतलब जो लीजेंडर पोलिनोमियल है उसकी जो लिमिट है भाई वो इनिशियल लिमिट -1 से फाइनल लिमिट +1 तक ही रहेगा। मतलब जो लीजेंडर पोलिनोमियल है वो हमें -1 और +1 इसके बीच में ही वैल्यू देता है भाई। ठीक है, -1 +1 के बाहर वैल्यू हमें नहीं देगा लीजेंडर पोलिनोमियल, ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई। तो मैं ये बता देता हूँ कि हमें ये कैसे पता चला कि -1 से +1 तक वैल्यू देता है। तो देखो भाई हमें पी एक्स क्या मिले था, हमें पी एक्स ये फॉर्म मिली थी, क्या वो एक्स की हमें ये फॉर्म मिली थी। हम देखो भाई एक्स बराबर है +-1 के ऊपर चेक कर लेते हैं। जब हम एक्स बराबर +-1 के ऊपर चेक करते हैं तो हमें पी एक्स भी इनफाइनाइट मिलता है और क्या वो एक्स भी इनफाइनाइट मिलता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एक्स बराबर है +-1 वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। बट हमें पता है भाई कि हमारे पास जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस पर वैल्यू देता है, ऑर्डिनरी पॉइंट के ऊपर वैल्यू देता है। बट यहाँ पर +-1 तो सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप x की जगह पे
+1 और -1, ठीक है, इन +1 और -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो आप देखोगे कि पी एक्स और क्यू एक्स क्या मिलता है, हमें फाइनाइट मिलता है। बट जब भी आप एक्स की जगह पे +-1 पुट करोगे तो पी एक्स क्यू एक्स दोनों क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे भाई कि हमारे पास ऑर्डिनरी सॉल्यूशन हमें सिर्फ तब ही मिलेगा जब हमारा जो एक्स है वो +1 और -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हमने ये लिख भी रखा है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट पर ही सॉल्यूशन देगा और ऑर्डिनरी पॉइंट सिर्फ +1 एंड -1 के बीच में है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई भी कि हमारे पास +1 और -1 से हम बाहर नहीं जाएंगे, सारी वैल्यू कहाँ पे रहेगी, +1 और -1 के अंदर रहेगी, ठीक है। तो देखो भाई हमने ये ग्राफ कैसे फाइंड आउट किया। हमारे पास पी नोट एक्स 1 होता है भाई, ठीक है, पी नोट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी भाई, ये पी नोट एक्स हो गया, ठीक है। अब P1 एक्स की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, x मतलब स्ट्रेट लाइन है। जब x बराबर है 0 होगा हमारा तो P1 एक्स भी 0 होगा हमारा, ठीक है। और जब हमारा मान लेते हैं x बराबर है 1 होगा तो P1 एक्स की वैल्यू भी 1 होगी भाई, ठीक है। और जब x बराबर है -1 होगा तो P1 एक्स की वैल्यू भी हमारे पास -1 होगी, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, P1 एक्स हो गया भाई, ठीक है। फिर आता है हमारा P2 एक्स, ठीक है। P2 एक्स क्या था हमारा, हाफ ऑफ 3x² -1 है, ठीक है। क्या है, हाफ ऑफ 3x² -1, ठीक है, लाइक पैराबोला शेप, ठीक है। ये कैसा बन रहा है, पैराबोला शेप बन रहा है। तो हमारे पास देखो भाई ये क्या बन रहा है, पैराबोला शेप बन रहा है, ठीक है। अब ये शेप कैसे बनी, ये कैसे हमारे पास -1/2 आया, ये कैसे 1/√3 -1/√3 आई, ये हमने नेक्स्ट पेज पे अच्छे से सोल्व कर रखा है भाई, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास देखो भाई जो P3x है उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई पी नोट एक्स का तो सीधा पता चल रहा है कि +1 है तो स्ट्रेट लाइन आ गई। P1 एक्स का भी सीधा पता चल रहा है भाई कि हमारे पास P1 एक्स किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आएगी भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x की का जो ग्राफ होता है वो इसी टाइप में होता है, ऐसे ही, ठीक है। अब बात आती है भाई कि हमारे पास P2x और P3x ये कैसे बना। तो हम ये नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं भाई, देखो कैसे बना। हम एक बार कोई आप वो ग्राफ है ना रफ पेज पे बना लो, ठीक है, वो रफ पेज पे बनाओ और इस यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है। देखो भाई P2x क्या है हमारा, हाफ ऑफ 3x² -1 है, ये किसकी होती है, पैराबोला की होती है, ठीक है। तो मैं x बराबर है 0 के ऊपर चेक करता हूँ, ठीक है, x बराबर है 0 के ऊपर मैं देखता हूँ कि हमारे पास P20 की क्या वैल्यू आती है। जब मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ तो हमें मिलता है P2x कितना मिलता है, -1/2, ठीक है। मतलब x बराबर 0 के ऊपर P2x कितना मिलता है, -1/2। मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखो भाई, देखो x बराबर है 0 के ऊपर, x बराबर है 0 के ऊपर हमें P2x कितना मिला, -1/2, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिखूंगा अब कि हमारा जो P2x है, P2x कब 0 होगा, x की किस वैल्यू पे 0 होगा। तो हमें पता चलेगा जो P2x है वो x की 1/√3 और -1/√3 पर 0 होगा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे, हमारे पास देखो भाई जो P2x है वो 0 कब होगा, ये 0 होगा जब हमारे पास हाफ ऑफ 3x² -1 बराबर है 0। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x कितना मिल जाएगा, +-1/√3। तो हम क्या कहेंगे, जो P2x है वो x की +-1/√3 पे 0 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि x बराबर है +-1 पे क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि x बराबर +-1 पे क्या वैल्यू देगा, हमें 1 वैल्यू देता है भाई, ठीक है। ये ग्राफ में जाके आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो ऐसे बना होता है, मतलब P2x वो क्या होगा, x बराबर +-1 के ऊपर 1 वैल्यू देता है, ठीक है। तो ऐसे ही P3x अभी, ठीक है, P3x भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा। देखो P3x क्या होता है भाई, हाफ ऑफ 5x³ -3x है। सबसे हम पहले हम चेक करते हैं कि x बराबर है 0 के ऊपर P3x की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर 0 पुट कर देंगे तो P3x हमें 0 मिलेगा। आप ग्राफ में जाके देख सकते हो x बराबर 0 के ऊपर P3x 0 होता है। फिर हम चेक करते हैं भाई x बराबर है 1 के ऊपर P3x की क्या वैल्यू होगी। तो हम देखते हैं भाई x बराबर 1 के ऊपर P3x हमें 1 ही मिलता है। फिर हम x बराबर -1 के ऊपर चेक करते हैं तो हमें मिलता है भाई कि जो P3x है x बराबर -1 के ऊपर हमें -1 ही मिलता है भाई, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो P3x है वो कहाँ कहाँ पर 0 है, मतलब P3x x की किस किस वैल्यू के ऊपर 0 है।
ठीक है। तो हमें क्या मिलता है भाई, हम P3x को 0 पुट करते हैं तो P3x की वैल्यू ये होती है, ये बराबर 0 हो गई। तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास P3x है वो x की 3 वैल्यू के ऊपर हमें 0 देता है भाई। एक x बराबर है 0 के ऊपर देता है और 2 हमारे पास x बराबर है ±√3/5 के ऊपर 0 देता है। ठीक है, तो x की इन 3 वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, P3x 0 मिलता है भाई। ठीक है, तो ये देखो भाई हमने ऐसे ही ग्राफ बना रखा है। देखो x बराबर 0 के ऊपर P3x 0 है, x बराबर है -√3/5 के ऊपर P3x 0 है और x बराबर है +√3/5 के ऊपर P3x क्या है, 0 है। ठीक है, ये तीनों बातें समझ में आ गई अच्छे से। अब हमने पढ़ा भाई कि x बराबर है, अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमें P3x 1 वैल्यू देता है। देखो भाई ये 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये क्या दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। और ऐसे हमने देखा कि P3x है -1 के ऊपर कितना देता है, -1 वैल्यू दे रहा है, तो ये -1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट का पता चल गया, 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 इस पॉइंट का पता चल गया। ठीक है, बट अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ है भाई, ये ऐसे बनेगा। हम क्या करते हैं भाई, +हाफ और -हाफ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या +हाफ पे हम चेक करेंगे कि जब हमारा x है वो +1/2 है तो हमें P3x क्या मिलता है, और हमारा जो x है वो -1/2 है तो हमें P3x क्या मिलता है। ठीक है भाई, तो देखो हमने x बराबर है 1/2 पे चेक किया तो हम देखते हैं भाई कि जो P3x है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, x बराबर है 1/2 के ऊपर P3x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और ऐसे ही x बराबर है -1/2 के लिए जो P3x है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है भाई। ठीक है, तो हमारे देखो x बराबर जो -1/2 था तो P3x पॉजिटिव आ रहा है भाई, ये क्या है, पॉजिटिव ग्राफ। और x जब हमारा +1/2 है तो P3x हमें नेगेटिव मिल रहा है भाई। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट पता चल गया। जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें लाइक ऐसा ग्राफ मिलता है भाई। ठीक है, ये पॉइंट पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया। अब भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसे पॉइंट है तो हमारा जो कॉम्बिनेशन का ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। तो ऐसे भी हम P0x, P1x, P2x और P3x ये सारे ग्राफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। अब इन ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं भाई, कुछ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो मेन है भाई, ये ग्राफ पढ़ाने का जो मेन है वो हमारा ये प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जाती है भाई। ठीक है, तो हमारा देखो भाई ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, ग्राफ से। हाँ ठीक है, आप ग्राफ क्या करना, एक साइड में बना लो भाई जिससे हमें इजीली हेल्प हो जाए। ठीक है, देखो हम देखते हैं कि Pn1 ऑलवेज 1 होगा। Pn1 क्या होगा भाई, ऑलवेज 1 होगा। मतलब अगर हमारा x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 के ऊपर हमारा जो Pn1 है वो ऑलवेज 1 वैल्यू देता है। कैसे, देखो देखो भाई ये रहा हमारे पास जो Pn1 है, अगर हम x बराबर है 1 पुट कर देते हैं, x बराबर है +1 के ऊपर Pn1 ऑलवेज 1 वैल्यू देगा भाई। ठीक है, कभी भी हमारे पास -1 वैल्यू नहीं देता है, सारी वैल्यू क्या देता है, +1 ही देता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई भाई अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास x बराबर है -1 के ऊपर, देखो x बराबर -1 के ऊपर हमें +1 वैल्यू भी मिल रही है और -1 भी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि +1 वैल्यू हमें मिलती है कि जब हमारा n क्या होगा, इवन होगा, मतलब 0, 2, 4 ऐसे होगा तो हमें +1 मिलेगा। अगर हमारा ओड होगा, ओड कैसे, 1, 3, 5 ऐसे होगा तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यही है भाई कि हमारे पास जो Pn-1 है वो क्या देगा, -1 की पावर n। ठीक है, अगर हमारा n क्या होगा, ओड होगा तो हमें -1 मिलेगा, n हमारा इवन होगा तो हमें +1 मिलेगा। ठीक है भाई, फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारा Pn- का x। ठीक है, क्या है, Pn- का x है तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर n Pnx। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप क्या करो, -x पुट कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर हमारा जैसे n है वो ओड है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव -Pnx मिलेगा। मतलब ओड वैल्यू ऑफ n के लिए हमें जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है वो ओड फंक्शन मिलेगा, और इवन वैल्यू ऑफ n के लिए, ठीक है, हमें जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है वो इवन फंक्शन देगा। ठीक है, तो मैंने लिख भी रखा है, सो इट इज ओड फंक्शन फॉर ओड वैल्यू ऑफ n एंड इवन फंक्शन फॉर इवन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, जैसे हमारे पास आप पुट भी कर सकते हो, अगर आप n बराबर n की जगह पे 1, 3, 5 ऐसे पुट करोगे तो Pn-x है वो ऑलवेज माइनस का Pnx देगा। ठीक है, और Pn- का x, जैसे हमारे पास इवन वैल्यू के लिए जो Pn-x है वो ऑलवेज Pnx पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये बता भी देता हूँ भाई हमें कैसे मिलता है। देखो हमारे पास क्या भाई, ये इक्वेशंस है,
ठीक है, ये 4 इक्वेशन है। आप क्या करो, यहाँ पर P1x है तो यहाँ पे आप क्या करो, P1 माइनस एक्स पुट करो। जब आप पुट करते हो तो हमें माइनस एक्स ही मिलता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। क्या हो गया, ओड फंक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओड है, n क्या है, 1 है। अब देखो भाई P2x है, ये 2 है, इवन है तो हमें इवन ही मिलेगा। आप x की जगह पे क्या पुट करो, माइनस एक्स पुट करो। जब आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हो तो यहाँ पे भी माइनस एक्स पुट होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है। तो वापस हमें P2x किसके बराबर, P2 माइनस एक्स किसके बराबर मिल गया, P2x के, मतलब इवन फंक्शन हो गया। अब P3x देखो, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स का क्यूब होगा, यहाँ पर भी माइनस एक्स होगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले आते हैं, तो क्या बच जाएगा, खाली माइनस का P3x आ जाएगा। तो P3 माइनस का x बराबर क्या हो गया, माइनस P3x हो गया। तो ओड वैल्यू ऑफ n के लिए हमें क्या मिल गया, ओड फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे बता रखी है भाई, कि हमारे पास इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, n बराबर जब हमारा 1 3 5 होता है, ओड होता है, तो हमें ओड फंक्शन मिलता है, और जब हमारा 0 2 4 होता है, इवन होता है, तो हमें क्या मिलता है, इवन फंक्शन मिलता है। और एक आप ये ग्राफ से देख सकते हो कि P1 0 P3 0 P5 0, ये हमारे पास जितने भी हमारे पास ओड वैल्यू ऑफ n है, ये हमें सेंटर पे, मतलब 0 पे, x बराबर है 0 पे, ऑलवेज 0 वैल्यू ही देंगे। आप ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, आप ग्राफ में देखो भाई, देखो हमारे पास ये क्या है, ये है P1x की वैल्यू। ठीक है, ये x बराबर है 0 पे 0 दे रहा है। ये है हमारा P3x। ठीक है, ये भी हमें x बराबर 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही P5 भी हमें x बराबर 0 पे 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ से भाई ये 4 प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, एक बार अच्छे से देखो, Pn1 ऑलवेज 1 होगा, Pn-1 क्या होगा, -1 की पावर n होगा। ये हमारा इवन फंक्शन पे इवन होता है, ओड फंक्शन पे हमें ओड वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा n क्या है, ओड है, तो ओड फंक्शन होगा, n इवन है तो इवन फंक्शन होगा, और एक ये प्रॉपर्टी होगी भी। ठीक है, तो अभी आज हम जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आज हम इतना ही कवर करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा भाई, वो होगा लीजेंडर पोलिनोमियल में जनरेटिंग फंक्शन और इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।